बैंकों को छोड़कर ये बैंक प्राइवेट होने की दिशा में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है और 2 दिन से शेयरों ने बड़ी तेजी का सामना आपको दिखा दिया। और लोगों की बता दूं मैं कि मार्केट हो या जिंदगी की राह हो, सब में खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत को संवारा जाता है। मैं आपको इतनी सी एक बात नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे सर आईडीपीआई बैंक की, और बात करेंगे जिस तरीके से 5G में अडानी जी वर्क कर रहे हैं उसके बारे में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनकी बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि मार्केट हो या ज़िंदगी की राह हो, सब में खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत को संवारा जाता है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, शुरुआती तौर पर लोग आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड टाइम पर आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी जब आप इम्तिहान देने बैठते हैं। मास्टर भी आपको पढ़ाता है, इम्तिहान आपको खुद देने पड़ते हैं सर। माँ बाप भी आपको स्कूल भेजते हैं, पढ़ना आपको खुद पड़ता है सर। जॉब आपको मिल जाती है, काम आपको खुद करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए सर, जितनी ज़्यादा आप लोगों की मदद लेने के लिए तैयार रहते हैं वो बिल्कुल बंद कीजिए। ध्यान रखिए, अपनी मदद को दूसरों से लेने की बिल्कुल इच्छा को समाप्त कर दो। जब आप ये समाप्त कर दो कि आपके अंदर एक विल पावर जागेगी, इच्छा जागेगी, फिर आप न्यूज़ खोजोगे, फिर आप जो YouTube में आपको बताया जा रहा है उसकी एक तथ्य प्रणाली खोजोगे कि ये बात सही है या गलत है, इसकी आप सर्च करोगे। फिर आप जिंदगी की राहों में किसी से भी पैसे नहीं लोगे, अपने से कमाकर कुछ काम करना चाहोगे। तो ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए और जिंदगी में आपको हेल्प की जरूरत ना पड़े। सर जरूरत सबको पड़ती है शुरुआती तौर पे, लेकिन बार बार ना हेल्प पड़े आपको, ये काम आपको करना पड़े। तो सच की राह पर चलिए और YouTube में आपको जो चीज़ बताई जा रही है फिर उसके अंदर अपनी एनालाइज ज़रूर बनाइए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको खुद ब खुद काम करना है सर। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आप मेरी वीडियो देखते रहो, बस इससे सीखते रहो। नहीं, इससे और ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है और अपने रास्ते आपको खुद ब खुद तैयार करने हैं और गुमराह वाली वीडियो से आपको दूर रहना है सर। मैं जो यहाँ पर आपको न्यूज़ बताता हूँ उसकी एनालाइज आपको खुद बैठकर ही अपने हिसाब से करनी पड़ेगी सर। किसी से मत पूछिए, जितना ज़्यादा लोगों से पूछोगे उतना ज़्यादा मार्केट में गुमराह हो जाओगे। इतनी सी बात आपको एक बता दूँ सर, अडानी जी ने स्पेक्ट्रम की नीलामी कर ली है और अपना स्पेक्ट्रम का शुल्क भी दे दिया है। अब वो अपने बंदरगाह, जो समुद्री किनारे बंदरगाह होते हैं, खनन के व्यापार में और एयरपोर्ट के व्यापार में वो अपने 5G नेटवर्क को व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट नेटवर्क को मजबूत करना चाह रहे हैं। और वो ले रहे हैं सर नोकिया की मदद, यानी कि नोकिया की वो मदद ले रहे हैं अपने 5G के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि नोकिया इस राह पर आगे बढ़ने को तैयार हो रहा है। यानी कि अडानी जी अपने काम के लिए फ़िलहाल जो दिखाया जा रहा है वो अपने काम के लिए ही इस नोकिया की हेल्प ले रहे हैं 5G में अच्छा वर्क करने के लिए। और आपको पता है कि बीते दिनों जो वोडाफोन आइडिया ने भी नोकिया एरिक्सन के साथ मिलकर 5G का ट्रायल भी किया, उसकी मदद भी वोडाफोन आइडिया भी ले चुका है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो अब नोकिया अडानी जी के साथ मिलकर उनके बंदरगाह, खनन और एयरपोर्ट के व्यवसाय को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, मजबूत करने के लिए नेटवर्क के थ्रू वो 5G की सेवा प्राइवेट के साथ काम करने की तैयारी में लग रहे हैं। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं सर। बात करेंगे सर आईडीपीआई बैंक की। सारे बैंकों को छोड़कर ये बैंक प्राइवेट होने की दिशा में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है और 2 दिन से शेयरों ने बड़ी तेजी का सामना आपको दिखा दिया और लोगों की नजरें अब फिर इस शेयर पर पड़ी है सर। मैं आपको बता दूं, इसने 65 रुपए का भी हाई आपका मार रखा है। 65 रुपये भी ये ऊपर की तरफ जा चुका है पहले शेयर। उसके बाद काफ़ी लोग इसके अंदर फंसे हुए भी हैं, काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बना भी रखा है और मैंने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग को कुछ शेयरों के साथ अपने एक जो होता है नियम की, भाई ये प्राइवेट होगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी आने के संकेत बन जाएंगे, तो उसी दौर पर मैंने इसके शेयरों को भी लिया था। और आपको दिख ही रहा है कि 2 दिन से जिस तरीके से LIC और सरकार का सबसे ज़्यादा स्टेक इसके अंदर है, वो अपनी होल्डिंग को कम करना चाह रहे हैं और वो बेचने के लिए बात भी लगातार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से निकलकर प्राइवेट की जो न्यूज़ आ रही है, आईडीपीआई बैंक को प्राइवेट करने वाली न्यूज़ के द्वारा ही आपके शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं। फिर भी अपने हिसाब से इसके अंदर एनालाइज कीजिए, सिर्फ ये प्राइवेट की न्यूज़ होने के हिसाब से शेयर भाग रहा है और ये न्यूज़ आपको पहले भी देखने को मिली है, लेकिन इस बार जो है मजबूती के तौर पर आपको
ये न्यूज आती हुई सामने दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, जहां यस बैंक ने जेसी फ्लावर को सिलेक्ट कर लिया था अपनी एआरसी के टीम के लिए और ज्वाइंट वेंचर के साथ उसमें वो काम करना भी चाह रहा था। तो वो न्यूज निकल कर आ गई थी, लेकिन अभी एक न्यूज निकल कर और आ रही है जिसके अंदर सेरबस कैपिटल मैनेजमेंट और आर्किल दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ज्वाइंट वेंचर के काम करेंगे और सितंबर में वो इसके अंदर अपनी एक बोली लगा सकते हैं। करीब 48,000 जो बैड लोन है यस बैंक के उसके लिए अब ये भी बोली लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जेसी फ्लावर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और टीम बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस वजह से ये देखना पड़ेगा कि अभी जो यस बैंक यहां पर अपनी सांसें ले रहा है, ये रुकावट का कारण वही आ गया है कि अब दोबारा से कोई और भी एक बीड लगाएगा। अब ये देखना है कि किसको वो चीजें मिलती है, जेसी फ्लावर को या फिर इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर को ये चीजें मिलती है। ये निकल के न्यूज आ रही है, यानी कि जेसी फ्लावर के साथ साथ कोई और भी अब सेरबस कैपिटल और आर्किल इसके अंदर बिड लगाएंगे 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी ये मजबूत नहीं हुआ है कि कौन है वो जो एआरसी के लिए यस बैंक के साथ काम करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी यस बैंक थोड़ा सा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस खबर से बैंक में आपको थोड़ी तेजी के संकेत मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 16 रुपए के इर्द गिर्द ही यस बैंक घूम रहा है और आज भी आपको थोड़ी सी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। यानी कि आपको यह समझना है कि अब और पार्टनर भी यस बैंक के एआरसी के लिए आ रहे हैं। सर देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि एआरसी का मसला अभी 60 से 70 दिन तक के जिस तरीके से बैंक ने कहा था तो वो होना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और वही अब न्यूज में निकल कर आ रहा है कि एक टीम और बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट आपको शेयर प्राइस में अभी समतल ही दिखाने के लिए यस बैंक तैयार हो रहा है। लेकिन खास बात ये है कि ये सिर्फ 16 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक में बन रहे हैं। तो आपको अपने कम शेयरों के साथ अपने माइंड के साथ एनालाइज करनी चाहिए कि यस बैंक में आने वाले दिनों में आपको अच्छे संकेत मिलने की तैयारी लग रही है और वो तैयारी अब आपको सितंबर के शुरुआत में देखने को मिलेगी जब ये बिड बोली जाएगी। सर तो देखते हैं अब किसको ये एआरसी की टीम मिलती है। तो आईडीपीआई बैंक प्राइवेट की न्यूज से भागा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर प्राइवेट होना थोड़ा संभव सा मुझे लग रहा है। और अडानी जी अपने बंदरगाह खनन और एयरपोर्ट के व्यवसाय में अच्छे नेटवर्क के लिए 5G के लिए अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए नोकिया की मदद ले सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और आपकी ज़िंदगी और आपका शेयर मार्केट सिर्फ आपके द्वारा ही अच्छा होगा, किसी और के द्वारा सिर्फ आप सबक ले सकते हो, लेकिन काम आपको खुद ब खुद अपने हाथों से ही करना पड़ता है, अपने माइंड से करना पड़ता है। और ऐसी बातें आपको कोई भी मार्केट पे नहीं बताएगा। सब यही कहेंगे मुझे ज्वाइन करो, मेरी मेंबरशिप दो, मेरी टेलीग्राम में ज्वाइन करो, ये सब बोलते रहेंगे। लेकिन जब शेयरों को बेचना होता है आपकी साइकोलॉजी खुद ब खुद कहती है नहीं इसको बेचना है, इसको रखना है। कहता है ना सर, कोई भी आपको कहते हैं शेयर खरीद लो, आप खरीदने की नहीं, मुझे पता है। यूट्यूब में देख कर ना सिर्फ 80-90% शेयरों को नहीं लेते, सिर्फ 10% शेयरों को लेते हैं, बाकी नहीं लेते। बाकी की साइकोलॉजी मजबूत होती है, वो अपने द्वारा ही शेयरों को देखते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर भी तो पुट और कॉल अपने हिसाब से लेते हो, फिर एग्जिट भी अपने हिसाब से करते हो। तो सारी चीजें आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, कोई भी आपको अलग तरीके से नहीं समझाएगा, अपने को डेवलप आपको करना पड़ेगा। तो टीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।